वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग गेट में पूछे हुए नॉन कन्वेंशनल चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि ईसीएम प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए रिसर्चर कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑन ए बाइनरी एलॉय जिसका कि डेंसिटी दिया हुआ है 6000 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान देना है जो बाइनरी एलॉय है उसका डेंसिटी है, ठीक है। तो बाइनरी एलॉय ऑफ आयरन का जो वेट है एटॉमिक वेट 56 है और वैलेंसी जो है वो 2 है। और मेटल पी का एटॉमिक वेट 24 और वैलेंसी 4 है। फेराडेज कांस्टेंट दिया हुआ है 96,500 कूलम पर मोल। वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ द एलॉय इज 50 mm³ पर सेकेंड at a current of 2000 ampere. The percentage of the metal P in the alloy is closest to. अब हम इस क्वेश्चन में क्या देखें, MRR का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, करंट का भी वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है कि जो बाइनरी एलॉय है उसमें मेटल P का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी एलॉय का डेंसिटी दिया हुआ है, वो गिवन डेटा में हम लिखेंगे। आयरन का एटॉमिक वेट और वैलेंसी भी दिया हुआ है और मेटल पी का एटॉमिक वेट और वैलेंसी भी दिया हुआ है। फेराडेज कांस्टेंट भी दिया हुआ है और एमआरआर और आई का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन डेटा है वो लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हो बाइनरी एलॉय है उसका दिया हुआ है 6000 kg पर mm³। एमआरआर का वैल्यू दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है ये भी लिखना है, परसेंटेज ऑफ मेटल पी इन द एलॉय। अब आयरन का एटॉमिक वेट और वैलेंसी, मेटल पी का भी एटॉमिक वेट और वैलेंसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू दोनों का कैलकुलेट कर लेते। ई जो है वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ई को हम क्या लिखेंगे 80/V, ठीक है, एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ वैलेंसी। और यहां जो होगा इसका भी वैल्यू निकालना होगा, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। 56/2 करेंगे तो कितना आएगा 28 और यहाँ 24/4 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6। दोनों का ई का वैल्यू निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो एमआरआर है, ठीक है, तो बाइनरी एलॉय के फॉर्म में तो यहाँ पे निकालना क्या हमें, परसेंटेज ऑफ मेटल पी। तो यहाँ पर लेट करते हैं कि मान लीजिए बाइनरी एलॉय है उसमें पी जो मेटल है उसका परसेंटेज है x%, ठीक है। लेट की यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो जो आयरन है मेटल पी का तो x% है, तो आयरन कितना हो जाएगा, एक्चुअली बाइनरी एलॉय जो होगा वो 100% होगा टोटल, तो x इसका हो गया। तो आयरन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 100 - x, ठीक है, परसेंटेज। इतना परसेंटेज प्रेजेंट होगा बाइनरी एलॉय में और ये x%। अब बाइनरी एलॉय के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, एक मिनट। बाइनरी एलॉय अगर 100% है तो 100 लिख दिए, ठीक है। और इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखना है एलॉय का, ई एलॉय, ठीक है। आयरन और मेटल पी दोनों के सम के बराबर होगा ये टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेटल पी का मैं लिख रही हूँ तो x% है, तो x बाय, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल पी का, प्लस आयरन कितना होगा 100 - x और ये ई जो होगा वो किसका होगा, एटॉमिक ग्राम इक्विवेलेंट वेट आयरन का, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रही हूं। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ईपी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट किए हुए हैं। Fe
का वैल्यू भी फाइंड आउट किए हैं, लेकिन हमें बाइंडी एलॉय का जो ई है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम सीधे MRR के वैल्यू पहले निकालेंगे, उससे क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। MRR का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि MRR का फॉर्मूला होता है EI/ρf, EI/ρf, ठीक है। ई ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, बाइंडी एलॉय का। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ A फॉर एलॉय। I दिया हुआ है, डेंसिटी किसका होगा, एलॉय का होगा, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं। MRR का भी वैल्यू दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻, ठीक है, -3 लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो E का वैल्यू है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का, वो ग्राम पर सेकेंड में है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो ग्राम पर सेकेंड में है। तो यही चीज यहाँ जो बाइंडी एलॉय का है वहां पे डेंसिटी जो है यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम पर, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे। तो 6000 इंटू केजी है तो 1000 ठीक है, इंटू नहीं होगा, डिवाइड, और मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 पे होल क्यूब, ठीक है, 100 करेंगे और होल क्यूब कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जो डेटा आएगा वो होगा 6 ग्राम पर सेंटीमीटर, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब यहाँ भी चेंज करने की जरूरत होगी। यहाँ है MRR का वैल्यू 50 mm³ पर सेकेंड, ठीक है, तो 50 mm³ पर सेकेंड है, तो इसको किस टर्म में लिखेंगे हम लोग, 50 cm³ पर सेकेंड, सेंटीमीटर सब जा रहा है, तो 50 इंटू 10⁻³ हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ mm है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। 1 mm बराबर कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ, 1 mm बराबर हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए 10⁻⁻3 हो जाएगा, ये होल क्यूब है इसीलिए। अब डेटा में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ जो MRR का वैल्यू होगा वो होगा 50 इंटू 10⁻³ EA, ठीक है, EA हमें मालूम नहीं है। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2000 एम्पियर। एलॉय का डेंसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 6, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, ई एलॉय का 14.475। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम डेटा जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ELI का वैल्यू निकाल चुके हैं, X का वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा क्योंकि EP जो है वो भी नोन है और EFE भी नोन है। इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं 100/14.475 इक्वल टू X/6 प्लस 100 माइनस X/28। अब इस डेटा को आप जब सॉल्व करोगे इक्वेशन को, ठीक है,
तो ये डेटा कितना आएगा, इसमें x का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 25.483%। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऑप्शन इसका सही है। हम देख सकते हैं 40, 25, 15 और 79 है, तो आंसर कौन सा होगा इसका, 25B। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मोस्ट सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स। ये पार्ट्स है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे सबसे नंबर जो PQRS दिया हुआ है, तो कंप्यूटर चिप किस प्रोसेस के थ्रू होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक डाई एंड मोल्ड्स मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, टरबाइन प्लेट और ग्लास, ये पार्ट्स, और ये रहा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, फोटोकेमिकल मशीनिंग। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर चिप देखते हैं, इसमें कौन सा होगा। कंप्यूटर चिप जो होगा वो फोटोकेमिकल मशीनिंग के थ्रू बनेगा, तो फोटोकेमिकल मशीनिंग कौन सा है, 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन A और B दोनों में ही PP जो है वो 4 है, तो दोनों को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। C में देख रहे हैं आप 3 है और इसमें 1 है, तो दोनों नेग्लेक्ट होगा। अब ये दोनों में हमें सेलेक्ट करना है। मेटल फॉर्मिंग है, इसमें देखिएंगे मेटल फॉर्मिंग जो होगा किसके लिए होगा, ईडीएम प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ईडीएम का जैसा टूल होता है वैसा ही वर्कपीस पे भी आप शेप उसको बनाते हो। तो Q का 3, अब ये भी दोनों मैच कर गया। अब R और S में डिसाइड होगा। टरबाइन प्लेट देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से बनेगा या अल्ट्रासोनिक से बनेगा, तो अल्ट्रासोनिक से तो बन नहीं सकता टरबाइन प्लेट, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होता है वो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए सूट करता है। तो ब्रिटल मटेरियल्स कौन सा है, इसमें ग्लास है, तो फिक्स है कि S का जो होगा वो 2 होगा, तो जो बचा वो R के लिए कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो S का 2 हो गया तो R का 1, तो ऑप्शन जो होगा A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 में पूछा हुआ है, इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम प्रोसेस। ठीक है, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टूल इज हाई and the specific heat of the workpiece is low, then the tool wear rate and material removal rate are expected to be respectively high and high, low and low, high and low and लास्ट है लो एंड हाई। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या मांगा जा रहा है हमसे, टूल वेयर रेट। ठीक है, तो टूल वेयर रेट जो होगा वो क्या होगा, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है टूल का हाई है, तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, हाई होगा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हाई होती तो जो हीट जनरेट होगा टूल पे वो लो होगा, इसीलिए जो टूल मेल्टिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, लो होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है इसमें हम देख रहे हैं बी या डी। अब बी और डी में हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे, तो एक तो हो गया कि लो होगा। अब दूसरा देखते क्या पूछा जा रहा है, MRR। ठीक है, मटेरियल रिमूवल रेट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वर्कपीस का वो लो है। अगर स्पेसिफिक हीट वर्कपीस का लो होगा तो टेम्परेचर होगा वर्कपीस का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइज ज़्यादा करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर हाई अमाउंट में हीट निकलेगा जो वर्कपीस को इजीली मेल्ट कर सकता है। ठीक है, तो मटेरियल रिमूवल रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई। तो दैट मीन्स बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया और करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग का ही है। Typical machining operation are to be performed on hard to machine materials by using the process listed below. Choose the best set of operation process combination. Operation और ये रहा process।
डीबरिंग, डाई सिंकिंग, फाइन होल, ठीक है, फाइन होल ड्रिलिंग इन थीन शीट, टूल शार्पनिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैच करा करके कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। डीबरिंग, ठीक है, डीबरिंग ऑपरेशन जो होगा वो इंटरनल सरफेस पर होता है। तो किस मशीनिंग पर? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। तो डीबरिंग जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ये एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग के थ्रू होगा, ठीक है, क्योंकि एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग क्या होता है? एब्रेसिव पार्टिकल के थ्रू मशीनिंग किया जाता है, इरोजन प्रोसेस यहाँ पर टेक प्लेस होता है। तो डीबरिंग जो होगा वो ऑप्शन पी का 2 होगा। दूसरा है डाई सिंकिंग। डाई सिंकिंग आप जानते हो ईडीएम प्रोसेस में होता है। डाई सिंकिंग का अर्थ होता है कि जिस तरह का टूल का शेप हो बिल्कुल सेम टू सेम वर्क पीस में वैसा ही शेप का मतलब मटेरियल रिमूव करके उस तरह का शेप क्रिएट किया जाए। तो डाई सिंकिंग का ऑप्शन क्यू का 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। सबसे पहले हम पी और क्यू का देखते हैं कौन कौन। ऑप्शन नंबर ए में पी का 2 तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन जो ए होगा उस पर ध्यान ही नहीं देना है। बी में भी क्या है 1 है, तो ये इस पर भी ध्यान नहीं देना है। पी पे 5 ये भी नहीं होगा और ओनली 1 ऑप्शन डी है जिसमें कि पी का 2 है और क्यू का 3 है। दोनों ऑप्शन इसका मैच कर गया तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि इस तीनों में ही पी का वैल्यू जो है वो गलत है। अब हम देख ले आर का वैल्यू क्या है, सॉरी आर का क्या है कि फाइन होल ड्रिलिंग इन थीन शीट। तो थीन शीट पर फाइन होल किसके थ्रू ड्रिल कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के थ्रू, नहीं सॉरी लेजर बीम मशीनिंग के थ्रू होगा इसमें, ठीक है। लेजर बीम मशीनिंग थ्रू फाइन होल ड्रिल कर सकते हैं थीन शीट पे। और लास्ट है टूल शार्पनिंग। टूल शार्पनिंग होगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के थ्रू। तो ऑप्शन जो होगा इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1998 में पूछा हुआ है, इसमें भी मैच करना है। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉन कन्वेंशनल में, या तो ईसीएम ईडीएम पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ईसीएम, ईडीएम, यूएसएम और एलबीएम ये 4 मशीनिंग प्रोसेस है। और ये जो है देख रहे हैं ईसीएम प्लास्टिक शेयर होता है इसमें, या इरोजन, ब्रिटल फ्रैक्चर, कॉरसिव रिएक्शन ये भी नहीं होगा, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन ये भी नहीं होगा, आयन डिस्प्लेसमेंट ये सही होगा। यानी कि ईसीएम का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ईसीएम के लिए 5 ऑप्शन सही होगा। आयन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो होगा किसके थ्रू? आयन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। सेकेंड है ईडीएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। अब देखिए इसमें कौन सा है? प्लास्टिक शियर, एरोजन या ब्रिटल फ्रैक्चर, कॉरसिव रिएक्शन, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, आयन डिस्प्लेसमेंट या प्लास्टिक शियर एंड आयन डिस्प्लेसमेंट ईडीएम के लिए। तो ईडीएम का जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा? ईडीएम का करेक्ट ऑप्शन सी, प्लास्टिक शियर एंड आयन डिस्प्लेसमेंट। यूएसएम, यूएसएम आप जानते हो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ये फिट करता है। तो ब्रिटल फ्रैक्चर और ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये मैकेनिकल एनर्जी इसमें यूज होता है, दैट मीन्स ये इरोजन। 2 नंबर यूएसएम के लिए कौन सा होगा? 2। लास्ट है एलबीएम, लेजर बीम मशीनिंग। लेजर बीम मशीनिंग में थर्मल एनर्जी यूज होता है, दैट मीन्स मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4। गेट 1989 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इन ईसीएम द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर मेटल विथ। ठीक है, एमआरआर जो है वो हायर कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? ईसीएम प्रोसेस में, सॉरी प्रोसेस नहीं, कौन सी फैक्टर इफेक्ट करेगा कि अगर एमआरआर हाई हो? ठीक है, लार्जर डेंसिटी, लार्जर वैलेंसी, लार्जर केमिकल एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी या लार्जर केमिकल वेट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एमआरआर
को हाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ECM के लिए MRR का फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे जो बेस्ट वे है, ठीक है, कोई भी चीज़ लिखनी। तो MRR का फॉर्मूला होता है ECM के लिए एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ वैलेंसी, ठीक है, करेंट बाय रो एफ डेंसिटी है, और ये है फैराडे कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MRR को क्या करना है, हाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते, लिखा हुआ है लार्जर डेंसिटी, डेंसिटी लार्ज होगा तो MRR हाई होगा। देखते मैच करा करके, डेंसिटी को आप देखोगे अगर हाई करोगे, ठीक है, तो MRR का रेट जो है वो घट जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है लार्जर वैलेंसी, वैलेंसी को लार्ज करेंगे, ठीक है, वैलेंसी को अगर आप यहाँ पर लार्ज करोगे, ज़्यादा बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, MRR घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत होगा। सेकेंड, लार्जर केमिकल एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी को आप बढ़ाते हो तो MRR क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लास्ट ऑप्शन है लार्ज केमिकल वेट, एक मिनट, केमिकल वेट दैट मीन्स एटॉमिक वेट को अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, केमिकल वेट को इंक्रीज करने का अर्थ है कि एटॉमिक वेट को इंक्रीज करना, और एटॉमिक वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑलरेडी जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन डी है वो वैलिड है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 में ये पूछा हुआ है, ये भी मैच करना ही है, ये 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हो कंपोनेंट है और ये प्रोसेस है, कौन सा कंपोनेंट किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जा सकता है। स्क्वायर्ड होल इन ए हाई स्ट्रेंथ एलॉय, तो स्क्वायर्ड होल जो बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, आप जानते हो ईडीएम, क्योंकि ये डाई सिंकिंग इसमें होता है तो इजीली बना सकते हैं हम ईडीएम से, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ए का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, डी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड, स्क्वायर्ड होल इन ए सेरामिक कंपोनेंट, कुछ नहीं सोचना है, सेरामिक कंपोनेंट दैट मीन्स ब्रिटल मटेरियल्स है, और ब्रिटल मटेरियल्स को सबसे अच्छा मशीनिंग जो करेगा वो यूएसएम करेगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट ऑप्शन आपको बिना सोचे यू लगा देना है। थर्ड है ब्लाइंड होल इन ए डाई, ब्लाइंड होल जो है, ठीक है, तो किसके थ्रू बनाएंगे, ब्लाइंड होल ऑब्वियसली ECM, EDM, USM के थ्रू तो बना नहीं सकते, नॉन कन्वेंशनल के थ्रू। ये जो बनेगा ये बनेगा कन्वेंशनल, दैट मीन्स ड्रिलिंग मशीनिंग के थ्रू, तो ड्रिलिंग यहाँ पर लिखेंगे Q नंबर। नेक्स्ट हमारा है टरबाइन ब्लेड प्रोफाइल ऑन हाई स्ट्रेंथ एलॉय, ठीक है, डी। टरबाइन ब्लेड का प्रोफाइल अगर बनाना है तो सबसे बेस्ट मशीनिंग जो है प्रोसेस वो है ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस आर, ठीक है। ओके, थैंक यू।